नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं द फैक्ट। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम मान लें कि कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल है, लेकिन आलाकमान की मीटिंग के बाद अब तक एक सप्ताह गुजर गया है, लेकिन अभी तक गहलोत और पायलट के एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता आज भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। सचिन पायलट अपनी 3 मांगों पर अडिग तो हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से गठबंधन के बाद अब आलाकमान से बंद कमरे की मीटिंग के बाद अपने बयानों से पलटना युवाओं के दिल में कहीं न कहीं ठेस पहुंचाता है। लेकिन उधर राजस्थान में दूसरी बड़ी पार्टी बीजेपी की हम बात करें तो मुख्यमंत्री गुमनाम सीएम पर बीजेपी अभी तक सामने है कि बीजेपी के पास सीएम पद के लिए कोई चेहरा स्पष्ट नहीं है। तो क्या इस तरह बीजेपी पार्टी अपनी जीत मुकम्मल कर पाएगी? जनता का कहना है कि बीजेपी के पास राजस्थान में लोकल लीडरशिप का चेहरा नहीं है, इसलिए बीजेपी पार्टी हिंदुत्व और धर्म के नाम पर वोट बटोरना चाह रही है। हाल ही में 4 जून को बीजेपी पार्टी हिंदुत्व साम्राज्य स्थापना दिवस पर जयपुर में एक बड़ी रैली कर अपनी पार्टी का प्रसार कर रही है। बीजेपी समर्थक अभी तक झिझक रहे हैं सीएम पद के लिए राजे का नाम लेने में। राजस्थान में खेलो राजस्थान जैसा हाल हो रहा है। सचिन पायलट कांग्रेस के सबसे बड़ी फांस है जो बन चुके हैं। वहीं अब राज्य के लिए जनता में कोई आस रही नहीं है, लेकिन राज्य के सिवा भाजपा के पास कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो चुनावी मैदान में बीजेपी उतार सके। बीजेपी पार्टी क्षेत्रीय नेताओं को अगर धमकम दिखाने का मौका अगर नहीं देती है तो बीजेपी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी पार्टी का यही कहना है कि इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनावी दौड़ में शामिल होंगे। एक तरफ देखा जा रहा है कि कर्नाटक के चुनाव में भाजपा पार्टी का एजेंडा बजरंगबली नहीं चला, तो इस बार राजस्थान में भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। बीजेपी पार्टी के लिए कहीं न कहीं नतीजे बता रहे हैं कि अगर पीएम मोदी एक्टिव नहीं होते हैं प्रदेश के चुनाव में तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन बीजेपी की कमान इस बार दिग्गज नेताओं ने संभाल रखी है। जगह जगह जाकर जनसभा कर बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी की नींव अभी निर्धारित नहीं हुई है। बहरहाल कुछ ही महीने बाकी हैं। चुनावी परिणाम जनता के सामने होंगे। प्रदेश की सत्ता किसके हाथ में होगी, इस बड़े सवाल के साथ अगर आपका कोई कमेंट और मत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।